बीरबल और अदृश्य वसीयत। एक वसीयत बिना लिखे भी साबित की जा सकती है। एक सुबह दरबार में हलचल मच गई। महाराज अकबर गुस्से में थे और उनकी मुहर लगी एक पुरानी पेटी दरबार के बीचों बीच रखी थी। अकबर गुस्से में, ये राजसी पेटी मेरी दादी के समय की है, लेकिन इसे खोला किसने और क्यों इसमें से एक भी दस्तावेज नहीं बचा? बीरबल हौले से मुस्कुराते हुए, हुजूर, अगर पेटी खुली है तो कोई उसे बंद करने वाला भी जरूर होगा, और जहां दस्तावेज गायब है वहां कोई उन्हें बचा भी रहा होगा। अकबर कौतूहल से, मतलब तुम कहना चाहते हो ये चोरी नहीं, कोई संकेत है? पता चला कि वो पेटी दरअसल एक वसीयत से जुड़ी थी। और उसी दिन दरबार में आए 3 लोग, हकीम सलीम, राजकवि गोपाल और सूबेदार अली, ये तीनों एक ही बात कह रहे थे, वसीयत मेरे नाम थी। लेकिन अब सबूत गायब है। बीरबल ने तीनों को देखा और मुस्कुरा दिया। एक वसीयत 3 वारिसों के नाम, या 3 झूठ एक खजाने के नाम? उसी रात एक रहस्यमयी पंडित आया जिसने खुले आम दरबार में कहा, जिसने झूठ बोला है उसकी दाढ़ी कल सुबह तक खुद ब खुद उलझ जाएगी। अगले दिन दरबार में गोपाल की दाढ़ी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। राजकवि गोपाल चिल्लाकर, ये बीरबल की चाल है, उसने मेरी तकिए में कुछ रखा था। बीरबल, मैंने कुछ नहीं किया, शायद आपके मन का बोझ ही आपकी दाढ़ी तक पहुंच गया है। सभी हंस पड़े, लेकिन हकीकत अभी सामने नहीं आई थी। बीरबल ने सबको एक एक पुरानी किताब दी और कहा, जिसमें सच्चाई है वही किताब खुलेगी। तीनों ने कोशिश की, सिर्फ हकीम सलीम की किताब खुली, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं था। बीरबल ने उस पर गुलाब जल छिड़का और एक अदृश्य लेख उभर आया। वसीयत उस तक पहुंचे जो दवा से ज्यादा दया समझे। अकबर गंभीर होकर, तो क्या वसीयत सलीम की है? बीरबल, या सिर्फ इशारा है किसी और की ओर, जो अब तक सामने नहीं आया? ठीक उसी शाम एक महिला आई जिसने कहा, मैं उस लेखक की बेटी हूं जिसने वसीयत लिखी थी, और मेरे पास है उसका दूसरा हिस्सा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल धीरे से, तो असली वसीयत 2 हिस्सों में थी, एक अदृश्य और एक अदृश्य पात्र के पास। अभी बीरबल उस महिला से कुछ पूछ ही रहा था कि दरबार की दीवारों से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी, जिसने पहला हिस्सा पाया है वही दूसरा भाग कभी नहीं देख सकेगा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अकबर सहमते हुए, ये किसकी आवाज थी? बीरबल गंभीरता से, शायद उस लेखक की, जो अब भी इस वसीयत की रक्षा कर रहा है। अगले भाग के लिए प्रश्न, क्या बीरबल इस रहस्यमयी वसीयत के दोनों हिस्सों को जोड़ पाएंगे, या ये खेल केवल दिमाग का जाल है? बीरबल और वक्त की तिजोरी। क्या कोई तिजोरी सचमुच समय के साथ खुलती है, या ये किसी और राज की कुंजी है? पिछली रात की रहस्यमयी आवाज के बाद दरबार में सन्नाटा था। अकबर सोच में डूबे थे। अकबर, बीरबल, वो आवाज क्या वाकई किसी आत्मा की थी? बीरबल, जहांपनाह, आत्मा हो या चालाकी, लेकिन इरादा वसीयत को छिपाने का था। इसी बीच वो महिला फिर आई, अपनी पुरानी ताले लगी एक छोटी सी तिजोरी के साथ। महिला, ये मेरे पिता की है, उन्होंने कहा था। इस तिजोरी को खोलने की चाबी समय में छिपी है। बीरबल ने तिजोरी को देखा। उस पर कोई ताला नहीं था, न ही कुंजी, सिर्फ ऊपर लिखा था, जिस समय सूरज और छाया बराबर हो, तिजोरी सत्य उगल देगी। अकबर हैरान होकर, तो ये तिजोरी समय देखकर खुलती है? बीरबल मुस्कुराया, या शायद ये तिजोरी समय को पहचानती नहीं, बस इंतजार करती है किसी सही इंसान का। बीरबल ने सबको दोपहर के ठीक 12 बजे दरबार में बुलाया। धूप सीधी आ रही थी और हर चीज की परछाई ठीक उसके नीचे। बीरबल, अब सूरज और छाया एक बराबर है। उसने तिजोरी को धीरे से छुआ। चमत्कार, तिजोरी खुद ब खुद खुल गई। अंदर से निकला एक पुराना कपड़े में लिपटा कागज। बीरबल ने धीरे से पढ़ा,
वसीयत का दूसरा भाग। लेकिन अधूरा। उस वसीयत में 2 नाम थे, हकीम सलीम और एक और नाम जो फटा हुआ था। महिला कांपती आवाज में, वो नाम मेरे पिता का नहीं हो सकता। उन्होंने तो कहा था ये सब मेरे लिए है। बीरबल, ध्यान से। तो शायद ये तीसरे किसी शख्स की चाल है जो चाहता है कि दोनों हिस्से अधूरे रहें ताकि पूरा सच कभी सामने ना आए। अकबर ने आदेश दिया, पूरे महल में तलाशी ली जाए, तीसरे नाम को ढूंढा जाए। उसी रात महल के तहखाने में एक सिपाही ने किसी को भागते देखा। काले कपड़े में लिपटा एक आदमी जिसके हाथ में वसीयत का टुकड़ा था। बीरबल सिपाही से, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? सिपाही, नहीं, लेकिन उसकी परछाई बिल्कुल गोपाल जैसी थी। गोपाल, जो पहले से दाढ़ी के कारण संदेह में था, अब और घबरा गया। अकबर, क्या ये वही तीसरा नाम है या सिर्फ एक और परछाई? बीरबल ने 2 टुकड़े जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें मिलाया, वो दोनों टुकड़े राख बन गए। सभी चौंक गए। महिला, ये कैसे हो सकता है? बीरबल, क्योंकि किसी ने पहले ही तिजोरी के समय से छेड़छाड़ की थी और वो अब हमारे बहुत करीब है। बीरबल और अनदेखा दरबार। बीरबल और अनदेखा दरबार। क्या हो अगर असली साजिश किसी ऐसे दरबार में रची जा रही हो जो इस दुनिया में है ही नहीं? महल के गलियारों में अब डर पसरा था। 2 वसीयतें राख बन चुकी थी। बीरबल चुप था, लेकिन उसकी आंखें तेजी से खोज रही थी। उसने उस महिला से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पिता कभी किसी ऐसी जगह का जिक्र करते थे जो आम लोगों को नजर न आए? महिला धीरे से, हां, वो कहते थे जहां असली फैसले होते हैं वहां दरबार नहीं दिखता। बीरबल ने महिला के पिता की पुरानी किताबों की तलाशी ली। एक पुरानी किताब में एक खाली पन्ना था। उस पर जैसे ही उसने पानी छिड़का, एक रहस्यमयी नक्शा उभरा। नक्शे पर लिखा था, शाही कुएं की छाया जब उत्तर को छुए, अनदेखा दरबार प्रकट होगा। अकबर आश्चर्य से, तो एक दरबार है जो समय से जुड़ा है पर हमें दिखाई नहीं देता। बीरबल, अकबर और कुछ सिपाही पहुंचे शाही कुएं के पास। दोपहर में जैसे ही छाया उत्तर की दिशा में पहुंची, हवा बदल गई और जमीन पर एक हल्का सा कंपन हुआ। तभी सबके सामने धीरे धीरे एक विशाल दरबार की रूपरेखा उभरने लगी। सुनहरी दीवारें, हवा में तैरती तोरणे और बीचों बीच एक तख्त जिस पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा धुंधला था। अकबर धीरे से, ये क्या सपना है? बीरबल आंखें चौड़ी करके, नहीं जहांपनाह, ये अनदेखा दरबार है। असली फैसले यही लिए जाते हैं पर दिखते नहीं। बीरबल उस छाया की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, एक आवाज गूंजी, छाया पुरुष जिसने वसीयत को छेड़ा वो यही मौजूद है। बीरबल निर्भीक होकर, अगर आप न्याय चाहते हैं तो पहले खुद सामने आइए। छाया पुरुष, मैं सामने नहीं आता, मैं वो हूं जिसे सिर्फ अन्याय पहचानता है। तभी तख्त के नीचे से उठी एक लोहे की जंजीर और फर्श पर उभरी एक नाम की छाप, गोपाल। पूरा दरबार सन्न। गोपाल को तुरंत सामने लाया गया। वो कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे कहा गया था कि कागज को जलाना है। अकबर गुस्से में, किसने कहा था? है गोपाल धीरे से, एक नकाबपोश आदमी जो कहता था कि असली वसीयत उस तक पहुंचनी चाहिए जो राजा नहीं पर राज्य चलाता है। बीरबल मुस्कुराते हुए, तो असली खिलाड़ी अब सामने आने वाला है। तभी अनदेखा दरबार हिलने लगा। छाया पुरुष हंस पड़ा। बीरबल, अगर तुम्हें सच चाहिए तो अगली बार वहां आओ जहां राजा की परछाई भी खामोश रहती है। और दरबार गायब हो गया। क्या बीरबल उस जगह तक पहुंच पाएंगे जहां राजा की परछाई भी खामोश रहती है? और कौन है वो असली साजिशकर्ता जो राज्य से भी ऊपर है? जाने अगले भाग में
बीरबल की आखिरी चाल। जब हर रास्ता बंद हो जाए, तब भी बीरबल के पास होती है एक चाल जो सबको चौंका देती है। अनदेखा दरबार गायब हो चुका था, पर उसका आखिरी वाक्य बीरबल के मन में गूंज रहा था। वहां आओ, जहां राजा की परछाई भी खामोश रहती है। बीरबल ने सोच में डूबे हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, ये संकेत साफ है। हमें उस जगह जाना होगा जहां न कोई बात करता है, न कोई साजिश दिखाई देती है, सिर्फ चुप्पी होती। शाही महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बंद कक्ष था, जिसे वर्षों से खोला नहीं गया था। उस कमरे में दीवारें मोटी थी और वहां जाने की इजाजत सिर्फ एक ही व्यक्ति को थी, पुराने राजगुरु को। बीरबल, अगर कोई जगह है जहां राजा की परछाई भी खामोश है, तो वो यही है। कमरे के अंदर सब कुछ शांत था। दीवारों पर पुराने मंत्र, झूठे वसीयत के टुकड़े और कुछ छिपी हुई चिट्ठियां थी, जिनमें छिपा था एक नाम, राजगुरु सूर्यदत्त। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अगले ही दिन राजगुरु को दरबार में बुलाया गया। अकबर कड़क आवाज में, क्या आप जानते हैं कि इस राज्य की वसीयत को किसने जलाया? राजगुरु शांति से, जिस सच को राजा खुद नहीं समझे, वो वसीयत किसी काम की नहीं। बीरबल, तो आपने ही गोपाल को भेजा और तिजोरी के समय में छेड़छाड़ की ताकि असली वारिस को हटा सको? राजगुरु हंस पड़ा। राजा बदलते रहते हैं बीरबल, पर मैं तो हर राज का स्थायी चेहरा हूं। अकबर क्रोधित हो उठे, पर बीरबल ने उन्हें रोका। जहांपनाह, जो सत्य है वो खुद को साबित करेगा। बीरबल ने महिला से कहा, क्या तुम्हारे पिता ने कोई और निशानी छोड़ी थी? उसने एक अंगूठी दी। बीरबल ने उस अंगूठी को कमरे में रखे दीपक के सामने रखा। अंगूठी की छाया दीवार पर पड़ी और उभरा एक नाम, राज्य की असली उत्तराधिकारी रूपा देवी। महिला कांपते हुए खड़ी हुई। अकबर, तो ये सब तुम्हारे खिलाफ था, ताकि तुम्हें हटाकर राज्य पर किसी और को बैठाया जा सके। राजगुरु के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, राजगुरु को बंदी बनाया जाए और बीरबल को दिया जाए सम्मान, जो उसने सच्चाई की लौ बुझने नहीं दी। रूपा देवी को उनका अधिकार सौंपा गया। महल में उत्सव का माहौल बन गया। बीरबल मुस्कुराया, कुछ ताले चाबी से नहीं, बुद्धि से खुलते हैं। राज्य में फिर से शांति लौट आई। पर बीरबल की आंखें अब भी एक प्रश्न ढूंढ रही थी। अगर ये वसीयत एक राज्य की थी, तो वो दूसरी जली हुई वसीयत किसके साम्राज्य की थी? के बीरबल और अनदेखा दरबार। शैली मजेदार, रहस्यमयी, लंबी और अनसुनी कथा। एक रात बीरबल ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में वो एक अजीबोगरीब दरबार में था, जहां सारे दरबारी हवा में तैर रहे थे। बादशाह अकबर एक विशाल कमल के फूल पर बैठे थे और एक रहस्यमयी आवाज कह रही थी, जिसने इस दरबार का रहस्य सुलझा लिया, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। सुबह उठते ही बीरबल का मन बेचैन हो गया। दरबार पहुंचा तो देखा कि बादशाह अकबर खुद भी अजीब सी बेचैनी में है। अकबर हैरानी से, बीरबल, तुमने भी वो सपना देखा? बीरबल मुस्कुराते हुए, क्या उसमें दरबार हवा में उड़ रहा था और आप कमल पर बैठे थे? अकबर चौंक कर, हां, लेकिन ये कैसे संभव है? बीरबल, शायद ये कोई इशारा है, कोई रहस्य जो हमसे छुपा है। बीरबल ने पुराने राजमहल के तहखानों की खोज शुरू की। वहां उसे एक टूटी हुई दीवार के पीछे पुराना संदूक मिला, जिसमें एक आधी जली पांडुलिपि थी। उसमें लिखा था, जो 5 तत्वों को समझे वही देख सके अनदेखा दरबार। बीरबल समझ गया, ये कोई साधारण रहस्य नहीं, बल्कि 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़ा रहस्य है। 1. पृथ्वी की परीक्षा। बीरबल को राजमहल से सुदूर एक रहस्यमयी गुफा में जाना पड़ा, जहां मिट्टी से बनी मूर्तियां बोल सकती थी। मूर्तियां बोली, सत्य बोलो वरना पत्थर बन जाओगे। बीरबल ने अपनी सबसे गहरी गलती बताई।
मैंने एक बार अपने लाभ के लिए सच्चाई देर से बताई थी। मूर्तियां मुस्कुरा उठीं और मार्ग खुल गया। 2 जल की परीक्षा। बीरबल को एक जादुई झील में कूदना पड़ा। झील का पानी केवल उन्हें रास्ता दिखाता जो ईमानदार होते। बीरबल की ईमानदारी से झील बीच में 2 भाग में बंट गई। 3 अग्नि की परीक्षा। उसे अग्नि की दीवार पार करनी थी। बीरबल ने साहस और धैर्य से वो दीवार पार की और उसे अग्नि का रत्न मिला। 4 वायु की परीक्षा। एक तूफानी पहाड़ी पर बीरबल को बिना हिले खड़े रहना था। हवा चीखती रही, लेकिन बीरबल अडिग खड़ा रहा। 5 आकाश की परीक्षा। बीरबल को एक पहेली हल करनी थी, जिसका रंग नहीं, पर हर रंग उसमें समा जाए। वो क्या है? बीरबल ने कहा, मन। और तभी आकाश से एक द्वार खुला, अनदेखा दरबार का। बीरबल एक अद्भुत जगत में पहुंचा, जहां समय स्थिर था और सारे महान बुद्धिमान आत्माएं हवा में बैठी थी। वहां ज्ञान देवता ने बीरबल को देखा और कहा, तू पहला इंसान है जो सत्य, साहस और संयम के साथ 5 तत्वों को पार कर यहां पहुंचा है। तू ही असली बुद्धिमान है। बीरबल को एक सुनहरा पुस्तक दी गई, बुद्धि का रहस्य। देवता बोले, इसे केवल उसी को देना जो सत्य का पुजारी हो। बीरबल दरबार लौटा। अकबर ने सब सुना और पूछा, तो वो पुस्तक कहाँ है? बीरबल बोला, जहां सच्चाई नहीं, वहां ये पुस्तक नहीं खुलेगी। अकबर ने मजाक में कहा, तो मुझे मत दो। बीरबल मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आप ही है जो हर बात को सच जानना चाहते हैं। बीरबल ने पुस्तक अकबर को दी। जैसे ही अकबर ने खोला, उसमें से एक रोशनी निकली और पूरी सभा बुद्धिमानी से चमक उठी। उसके बाद अकबर ने एक नया नियम बनाया। राज्य में सबसे बड़ा ओहदा अब बुद्धिमत्ता का होगा, पद का नहीं। और बीरबल को मिला महामंत्री का दर्जा, इतिहास में पहली बार। सीख, जो सच्चाई, धैर्य और बुद्धि के मार्ग पर चले, वही हर दरवाजा खोल सकता है, इवन दी अनसीन कोर्ट। बीरबल और झूठ पकड़ने वाली टोपी। एक दिन अकबर दरबार में बेहद परेशान बैठे थे। उन्होंने सुना था कि राज्य में चोरी बहुत बढ़ गई है, लेकिन कोई चोर पकड़ में नहीं आ रहा। अकबर गुस्से में, हमारे पास हजारों सिपाही हैं, लेकिन एक चोर नहीं पकड़ सकते। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां सिपाही विफल हों, वहां बीरबल की बुद्धि काम आती है। हुजूर। अकबर, तो फिर बताओ कोई उपाय। बीरबल, मैं एक टोपी बनवाऊंगा जो झूठ पकड़ती है। बीरबल ने एक टोपी सिलवाई। वो दिखने में साधारण सी थी, नीली रंग की, ऊंची कलगी वाली और चारों तरफ सुनहरे सितारे। बीरबल ने घोषणा करवाई, जो इस टोपी को सिर पर पहनकर झूठ बोलेगा, उसका सिर गर्म हो जाएगा। पूरा शहर हक्का बक्का। लोग डरने लगे, अब झूठ बोलना नामुमकिन। अकबर ने आदेश दिया, हर दरबारी को इस टोपी से गुजरना होगा, ताकि देखा जाए कौन सच बोलता है। पहला दरबारी आया। बीरबल, क्या तुमने कभी चोरी की है? दरबारी कांपते हुए, नहीं। बीरबल ने टोपी छूकर कहा, ठीक है, सिर बिल्कुल ठंडा है। लेकिन पीछे से बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, झूठ पकड़ा गया। अकबर, कैसे? बीरबल, अगर सच बोलता तो टोपी से डरता नहीं। डरना ही इस टोपी की असली ताकत है। अब बारी आई उस दरबारी की, जो सबसे ज्यादा अमीर था, लेकिन अचानक कुछ महीनों से ज्यादा ही अमीर दिखने लगा था। नाम था सूबेदार खान। बीरबल, खान साहब, टोपी पहनिए। क्या आपने सरकारी खजाने से कुछ लिया है? सूबेदार खान पसीने पसीने होकर, नहीं हुजूर, मैं तो गरीब हूं। अचानक टोपी उठी और नीचे से धुआं निकला। सारा दरबार हक्का बक्का। अकबर चिल्लाकर, ये कैसे हुआ? बीरबल, हुजूर, ये टोपी कोई जादुई नहीं है, बस इसमें मैं हर बार थोड़ा सा इत्र डाल देता हूं। जो डरता है वो पसीने से भीग जाता है और टोपी से धुआं निकलने लगता है। अकबर, तो क्या ये टोपी झूठ पकड़ती नहीं? बीरबल हंसते हुए,
नहीं जहांपना, ये टोपी तो केवल डर पैदा करती है। झूठ पकड़ा नहीं जाता, झूठ खुद डर से बाहर आ जाता है। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम्हारी ये टोपी नहीं, तुम्हारी बुद्धि असली जादू है। अकबर ने आदेश दिया, अब से हर बड़ा अधिकारी बीरबल की झूठ पकड़ने वाली टोपी से गुजरेगा। और बीरबल को दिया गया नया खिताब, बुद्धि सम्राट बीरबल। झूठ पकड़ने के लिए जादू नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा डर और बीरबल जैसी बुद्धि चाहिए। एक दिन अकबर दरबार में आए, लेकिन उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, सिर्फ बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे किसी से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मेरी परछाई कहीं खो गई है। बीरबल चौंक कर बोले, जहांपनाह, परछाई कैसे खो सकती है? अकबर, कल रात चांदनी में मैं बाग में टहल रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ, जमीन पर मेरी परछाई नहीं दिख रही। फिर से देखा, कुछ भी नहीं। और तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी परछाई चुरा रहा हो। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह कोई मामूली बात नहीं है जहांपनाह, कोई चाल हो सकती है। अकबर ने गुप्त आदेश दिया, जो मेरी परछाई चुराना चाहता है उसे पकड़ो। भाग दो, परछाई चोर का रहस्य। बीरबल ने राजमहल के बाग में रात को निगरानी शुरू करवाई। तभी उन्हें कुछ दिखा, एक लंबा सा आदमी जिसके पास चमकती हुई चादर थी। वो पेड़ों के बीच अकबर की परछाई की दिशा में चलता था, और जैसे ही अकबर चलते वो जमीन की ओर कुछ डालता। बीरबल ने उसकी चाल समझ ली। ये कोई सामान्य चोर नहीं था, ये एक भ्रम पैदा करने वाला कलाकार था, जो आईनों और चादरों से परछाइयों को गायब कर देता था। लेकिन सवाल ये था, वो ऐसा क्यों कर रहा था? भाग 3, पुरानी दुश्मनी का बदला। बीरबल ने उस आदमी को पकड़वाया और पूछताछ की। पता चला वो अकबर के एक पुराने दुश्मन का बेटा था, जो वर्षों पहले युद्ध में मारा गया था। उस लड़के ने बीरबल से कहा, मेरे पिता ने कहा था, अकबर को हराना है तो तलवार से नहीं, उसके दिमाग से लड़ो। मैं अकबर का आत्मविश्वास चुराना चाहता था, उसकी परछाई छीनकर। बीरबल मुस्कुराए, और तुम भूल गए कि अकबर का आत्मविश्वास उसकी परछाई में नहीं, उसके बीरबल में है। भाग 4, अकबर की परीक्षा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने उस लड़के को राजदरबार में लाकर अकबर से माफी मंगवाई। लेकिन अकबर ने कहा, जिसने मेरी परछाई चुराई वो मुझसे कुछ भी करवा सकता था, ये तो मेरी कमजोरी बन सकती थी। बीरबल ने तब एक दर्पण मंगवाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, एक राजा की असली परछाई उसका चरित्र होता है, और वो कभी नहीं खोती। ये लड़का आपकी भौतिक परछाई चुरा सकता है, पर आपकी रूह की नहीं। अकबर मुस्कुरा उठे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि मेरी असली परछाई तुम हो। सीख, एक सच्चे राजा की परछाई उसका नाम, उसकी अच्छाई और उसके सलाहकार होते हैं, और उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। है बीरबल और गधे की अदालत। जब इंसानों से हारकर अकबर ने गधे को बना दिया न्यायाधीश, और बीरबल बना उसका वकील। एक दिन अकबर दरबार में आए तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने गुस्से में कहा, हर दिन कोई न कोई दरबारी मुझसे न्याय की गुहार लगाता है। कभी जमीन की लड़ाई, कभी गाय की चोरी, कभी जूते की शिकायत। फिर वे बोले, अब मैं थक चुका हूं। कल से इंसानों के मामले कोई इंसान नहीं, गधा सुनेगा। सब हैरान, मगर कोई कुछ न बोल सका। अगले दिन अकबर ने शाही बगीचे में एक शानदार रंग बिरंगा गधा मंच बनवाया, और उस पर बैठा दिया गया एक सीधा सादा घास चबाने वाला गधा। उसके सामने लगा दिया गया न्यायाधीश श्री गधाराम जी का बोर्ड। बीरबल ने जैसे ही ये देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। वे बोले, जहांपनाह, यदि न्यायाधीश गधा है तो उसका वकील भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। मैं बनता हूं गधे का वकील। पहला व्यक्ति आया,
मेरे पड़ोसी ने मेरी पगड़ी चुरा ली है। गधे को देखा गया जो चुपचाप मुंडी हिला रहा था। बीरबल बोले, गधे महाराज की ओर से प्रश्न, अगर पगड़ी इतनी प्यारी थी तो तुमने उसे इतनी आसानी से खो कैसे दिया? लोग हंसने लगे। बीरबल फिर बोले, और गधे महाराज का निर्णय, पगड़ी दोनों में से किसी को न मिले उसे मैं खा जाऊं। सब ठाका मारकर हंस पड़े। अकबर मुस्कराए। क्या निर्णय है? दो पड़ोसी आए। ये खटिया मेरी है। नहीं, मेरी है। बीरबल बोले। गधे महाराज की तरफ से दोनों से प्रश्न, जब ये खटिया बनी थी तब तुम दोनों कहाँ थे? एक ने कहा, मैं लकड़ी लाया था। दूसरे ने कहा, मैंने बनाई थी। बीरबल बोले। गधे महाराज ने यह सुनकर खटिया पर बैठकर आंखें मूंद ली, जिसका मतलब है अब खटिया न्यायाधीश की है। दरबारी लोटपोट हो गए। अब आई एक महिला, जहांपना, मेरे पति हर बात में बहस करते हैं। पति बोला, ये भी तो हर बात पर ताना मारती है। बीरबल बोले, गधे महाराज का आदेश, अब तुम दोनों एक दिन के लिए इस गधे के साथ रहो। अगर ये भी बोल उठे तो तुम दोनों सच में झगड़ालू हो। अगले दिन दोनों आए। गधा थककर एक कोने में लेटा था। बीरबल बोले, देखा, गधा भी हार गया तुम दोनों से। अकबर हंसी नहीं रोक पाए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में सारे मामले हल कर दिए। अब तो मुझे डर है गधा न सही में मुख्य न्यायाधीश न बन जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपना, न्याय का वजन इतना होता है कि गधा तो क्या, हाथी भी उसका बोझ नहीं उठा सकता। आप ही हमारे सच्चे न्यायाधीश हैं। गधा तो बस हमारी बुद्धिहीनता का आईना था। अकबर ने गधे को शाही हरा चारा खिलाया और उसे बगीचे का सम्मानित गधा नागरिक बना दिया। और बीरबल को मिला नया खिताब, हंसी के न्याय का मंत्री। एक दिन अकबर दरबार में आए और बोले, मैंने आज अपने सपने में देखा। दरबार सुना है, लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। क्या हम इतने गंभीर हो गए हैं कि हंसी भी शाही गुनाह बन गई? सब दरबारी चुप। किसी ने हल्की मुस्कान तक नहीं दी। अकबर ने नाराज होकर कहा, आज से नया हुक्म है, हर दिन दरबार में कोई न कोई सबको हंसाएगा। जो नहीं हंसाएगा उसे मिलेगा गुदगुदी दंड। सभी डर गए, सिवाय बीरबल के, जो एक कोने में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन तानसेन को हंसी लाने का जिम्मा मिला। उन्होंने ढोलक उठाई, पगड़ी तिरछी की और सुर में गाया, हाथी बोले हलकट राजा, नाक से उड़ती उड़न तश्तरी आया। सब दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं। अकबर बोले, तानसेन, तुम्हारे राग से बारिश आती है। हंसी नहीं, गर्दन झुकी, गुदगुदी दंड मिला। अब नंबर आया मंत्री जी का। उन्होंने मजेदार कहानी सुनाई। एक बार मेरी टोपी उड़ गई और वो सीधे रानी की बालकनी में जा गिरी। दरबारी हंसने के बजाय डर गए। रानी के गुस्से की कल्पना ने मजा बिगाड़ दिया। गुदगुदी दंड फिर से। अब बारी थी बीरबल की। उन्होंने दरबार में 3 अजीब पात्रों को बुलाया। एक आदमी जो खुद को हंसी चोर कहता था। 2, एक बौना जो हर बात पर उल्टा जवाब देता था। 3, और एक तोता जो गाली देता था। बीरबल ने कहा, जहांपना, अब शुरू होगा हंसी का न्याय। उन्होंने हंसी चोर से पूछा, तू हंसी क्यों चुराता है? उसने जवाब दिया, क्योंकि आंसू मुफ्त में मिलते हैं, पर हंसी की कीमत लगती है। हंसी छूटने लगी। बौने से पूछा, तेरा नाम क्या है? बड़ा सिंह। दरबार खिलखिला उठा। तोते से पूछा, तू कौन है? तोता बोला, मैं बीरबल हूं, तू अकबर। और फिर एक प्यारी सी गाली दी। अब तो अकबर भी खुद को रोक न सके। दरबार में ठहाके गूंजने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ये कमाल कैसे किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, हंसी कोई चीज नहीं जो जबरदस्ती लाई जाए। ये तब आती है जब लोग अपने डर, झिझक और बोरियत को पीछे छोड़ते हैं। मुझे बस उनकी झिझक तोड़नी थी। अकबर बोले,
आज से हर महीने एक दिन हंसी दरबार होगा, जहां बीरबल का मनपसंद तमाशा चलेगा। अगले महीने एक सुनहरा ताज बनाया गया, जिस पर लिखा था, जिसके पास है ये ताज, उसके पास है दिलों की मुस्कान। ये ताज पहनाया गया बीरबल को, और उस दिन बीरबल ने आखिर में एक आखिरी चुटकुला सुनाया। अकबर बोले बीरबल से, तू मेरा सबसे चतुर मंत्री है। बीरबल बोले, शुक्र है जहांपना। अब ये बात रानी को भी बता दीजिए, वरना वो मुझे सिर्फ खाना चुराने वाला समझती है। दरबार जोर से हंस पड़ा। बीरबल और अदृश्य मेहमान। एक दिन अकबर के महल में एक बहुत ही अजीब शिकायत आई। राजमहल के सेवकों का कहना था कि महल में एक अदृश्य मेहमान रहता है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबका खाना खा जाता है, बिस्तर गंदा कर देता है, और सबसे बड़ी बात, बादशाह की तलवार को छूकर वापस रख देता है। सेवक डरते हुए, हुजूर, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी हरकतें डरावनी हैं, लगता है जैसे कोई भूत हो। अकबर गंभीर होकर, भूत मेरे महल में, और मेरी तलवार को छूने की जुर्रत? बीरबल को बुलाओ। बीरबल ने शिकायतें सुनी और मुस्कुरा दिए। बीरबल, हुजूर, जब कोई दिखाई नहीं देता पर असर छोड़ता है, तो वो या तो भूत होता है या चोर। अकबर, अगर वो चोर है तो उसे पकड़ो, और अगर भूत है तो भी पकड़ो। मैं अकबर हूं, डरता नहीं। बीरबल ने रात को वही बिस्तर तैयार करवाया जहां अदृश्य मेहमान आता था। उन्होंने चारों कोनों पर महीन रंग बिरंगी धूल बिछा दी, जो सिर्फ सुबह रोशनी में दिखाई देती थी, और बिस्तर के पास उन्होंने बंधी हुई घंटी लगाई, जो हिलने पर बजती। रात को सब छिपकर देखने लगे। आधी रात को घंटी बजी। किसी ने बिस्तर पर बैठकर कुछ खाया, तलवार उठाई, लेकिन दिखा कुछ नहीं। सुबह हुई। धूल में पैरों के निशान थे, और वो बहुत छोटे थे। बीरबल ने पैरों के निशान नापे और सीधे चला गया राजकुमार सलीम के कमरे में। बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, आपका अदृश्य मेहमान कोई और नहीं, आपका बेटा है, राजकुमार सलीम। अकबर चौंक कर, क्या, मेरा बेटा? लेकिन क्यों? राजकुमार सलीम शर्माते हुए, अब्बा हुजूर, मैं रात को चोरी छिपे तलवार उठाता था, क्योंकि मुझे तलवार चलाना सीखना है, पर डर था कि आप मना कर देंगे, और आपके कमरे में बने हलवे का स्वाद। क्या कहें, पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने तो भूत पकड़ने के नाम पर बेटे को पकड़ लिया। बीरबल, हुजूर, जो डर कर नहीं, शरारत से आता है, वो भूत नहीं, अगला बादशाह होता है। हर रहस्य डरावना नहीं होता। कभी कभी उसका चेहरा बहुत ही मासूम होता है, और उसमें छुपी होती है एक नई जिज्ञासा, एक नई कहानी, एक रहस्यमयी दुश्मन, एक अदृश्य जाल। और बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा, वो सावन की रात थी। बादल घिरे थे, बिजलियां चमक रही थी, और लाल किले के ऊपर चमगादड़ें उड़ रही थी। अचानक अकबर के महल में एक चिट्ठी पहुंची, जिसकी स्याही अब भी गीली थी। शहंशाह अकबर, तुम्हारा राजमहल अब सुरक्षित नहीं। एक साया आ चुका है। वो हर उस इंसान को गिरा देगा जो झूठ के मुखौटे पहनता है। मैं तुम्हारे ही दरबार में हूं, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। साया। अकबर ने पत्र पढ़ते ही बीरबल को बुलवाया। बीरबल, ये किसका काम है? बीरबल ने पत्र को नजदीक से देखा, उसकी खुशबू सूंघी, किनारों को महसूस किया, और धीरे से मुस्कुराया। हुजूर, ये कोई साधारण दुश्मन नहीं, ये खेल है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का। अगले दिन दरबार में एक विचित्र घटना हुई। सेनापति रहीम खां, जो कभी किसी से नहीं डरते थे, दरबार में चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर भय था। क्या हुआ सेनापति? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, मैंने रात को अपने बिस्तर के पास एक परछाई देखी, और वो बोली, साया आ चुका है। बीरबल को अब यकीन हो चला था, ये कोई साधारण डराने की साजिश नहीं,
बल्कि दरबार को तोड़ने की चाल थी। तीसरे दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसके पास एक रहस्यमयी आईना था। उसने दावा किया कि ये आईना हर व्यक्ति का भीतर का सच दिखा सकता है। दरबार में सबको उस आईने में झांकने को कहा गया। जब वजीर ने देखा तो उसमें वो सोने के गहनों की चोरी करता दिखा। जब एक दरबारी ने देखा तो वो किसी का झूठा आरोप लगाते नजर आया। अकबर चौंक गए। ये सब तो कभी खुला ही नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। ये जादू नहीं, चाल है। ये व्यापारी साया का आदमी है। वो हमारे अतीत की बातों को कुछ असली कुछ नकली मिलाकर दिखाता है और फिर भ्रम फैलाता है। बीरबल ने व्यापारी की थैली की तलाशी ली। उसमें पुराने दरबारी मामलों की सूचनाएं थी। वो जासूसी कर रहा था। कुछ दिनों बाद साया ने एक नई चिट्ठी भेजी। इस दरबार में ऐसे 4 लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उनका नाम धीरे धीरे खोलूंगा, लेकिन तब तक तुम्हारे भरोसे का हर दरबारी शक के घेरे में रहेगा। अब दरबार में डर का माहौल बन गया। हर कोई हर किसी पर शक करने लगा। बीरबल ने सबको शांत करते हुए कहा, अगर डर को मौका दो तो वो आंखों को अंधा कर देता है। अब इस साए को उजाले में लाना ही होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में सच प्रतियोगिता का ऐलान करवाया। हर दरबारी को मंच पर खड़े होकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताना था। वहीं बीरबल ने कुछ गुप्त सुराग पहले ही कुछ विश्वास पात्रों से इकट्ठा कर लिए थे। जब झूठा दरबारी मंच पर आया, उसके बोलने से पहले ही बीरबल ने कहा, तुमने 16 साल पहले गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे हमारी फौजी रणनीति दुश्मनों तक पहुंची। दरबारी कांप उठा। ये आपको कैसे पता चला? बीरबल बोले, साया ने समझा कि वो हमें एक दूसरे से अलग कर देगा, पर वो नहीं जानता कि जब हम सत्य के साथ होते हैं तो हम पहले से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। एक रात बीरबल ने खुद को कमजोर दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने लोगों से फैलवा दिया कि बीरबल अब साया से डर गए हैं और दरबार छोड़ने की सोच रहे हैं। अगली रात एक व्यक्ति बीरबल के कक्ष में पहुंचा, वही जिसने पहली चिट्ठी भेजी थी। बीरबल पहले से तैयार बैठे थे। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसका नाम था रूपलाल, जो कभी शाही गणना विभाग में काम करता था, लेकिन भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के बाद निकाल दिया गया था। वो बदला लेने के लिए वापस आया था और चाहता था कि दरबार खुद ही अपने डर से टूट जाए। अकबर ने रूपलाल से पूछा, तूने सोचा था डर फैलाकर हमें तोड़ देगा? रूपलाल बोला, हां, क्योंकि सच्चाई से भी ज्यादा ताकतवर होता है भय। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, भय तभी तक जीवित रहता है जब तक हम उसमें विश्वास करते हैं। जिस दिन हम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं, साया भी साया नहीं रहता। अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तुमने इस बार न केवल दरबार को बल्कि पूरे साम्राज्य को बचाया है। झूठ तीर की तरह होता है, तेज और चोटिल, पर सत्य ढाल की तरह जो हर वार को रोक सकता है। बीरबल ने न केवल सत्य की ढाल थामी, बल्कि अंधेरे को भी उजाले से जीत लिया। बीरबल और सोने की परछाई, एक रहस्यमयी कथा जिसमें हर परछाई छुपाए बैठी है एक साजिश। एक दिन सूरज डूबने को था और लाल किले की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। तभी दरबार में एक व्यापारी भागता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी परछाई सोने की हो गई है। सभी दरबारी हंस पड़े, पर बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर था, कोई झूठ नहीं। व्यापारी ने बताया कि पिछली रात जब वो अपने गोदाम में सो रहा था, तभी आधी रात को उसकी परछाई सोने जैसी चमकने लगी और तभी से उसकी सारी दौलत धीरे धीरे गायब होने लगी थी। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। जैसे ही रात हुई, सबने देखा, सच में दीवार पर एक सुनहरी परछाई उभरने लगी। पर वो परछाई किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके सिर पर मुकुट,
और हाथ में कोई पुराना खंजर था। बीरबल ने ध्यान से देखा। वो परछाई चल नहीं रही थी, पर बढ़ रही थी। जैसे जैसे व्यापारी सोने की बात करता, परछाई और चमकने लगती। अगले दिन बीरबल पुराने ग्रंथों में एक लेख पढ़ते हैं जिसमें सोने की परछाई का उल्लेख है। जब लाल किले की दीवारों पर सोने की परछाई नाचेगी, समझ लेना कि पुराने गद्दार फिर से जागेंगे। बीरबल का माथा ठनका। क्या यह कोई प्राचीन श्राप था या कोई ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से छिपा था? बीरबल रात को व्यापारी के गोदाम में लौटे। उन्होंने दीवार पर दस्तक दी और वहां से हल्की सी गूंज आई। दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग निकली। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा वहां एक सोने का हाथ रखा हुआ था। उसके साथ एक पट्टी बंधी थी जिस पर लिखा था, ये हाथ उसी का है जिसने गद्दारी की और परछाई बनकर हर सच्चे आदमी की दौलत निगलता है। बीरबल उस सुरंग से बाहर आए और बोले, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत पुराना धोखा है जिसे आज भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई अजनबी हाल ही में आया था? व्यापारी बोला, हां, एक पुजारी आता था। कहता था कि तुम्हारी संपत्ति पर बुरी परछाई है और मैं पूजा से उसे हटाऊंगा। बीरबल मुस्कराए, और तुमने उसे घर में जाने दिया? व्यापारी ने सिर झुका लिया। बीरबल बोले, वो पुजारी ही है जिसने परछाई बनाई है और दौलत चुराई है। बीरबल ने रात को अपने गुप्त सैनिकों को व्यापारी के घर के चारों ओर तैनात कर दिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, एक बुजुर्ग पुजारी की परछाई घर में दाखिल हुई, लेकिन इस बार बीरबल ने जाल बिछा दिया था। जैसे ही पुजारी अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए। बीरबल ने उसकी झोली की तलाशी ली, जिसमें निकले एक गुप्त दर्पण जो परछाई को सोने जैसा दिखाता था, नकली खंजर और चुराई गई संपत्ति के निशान। पूछताछ में पता चला कि पुजारी असल में कोई साधु नहीं बल्कि पूर्व शाही खजांची का बेटा था, जिसके पिता को गद्दारी के आरोप में दरबार से निकाल दिया गया था। वो बदला लेना चाहता था। मैंने सुना था परछाई डर बन जाती है अगर लोग खुद डरें। मैंने लोगों के डर को अपनी ताकत बना लिया। बीरबल बोले, सच्चे डर की परछाई नहीं होती, पर झूठी परछाई से कभी कोई सच्चाई नहीं बनती। अगले दिन दरबार में बीरबल ने व्यापारी की सारी संपत्ति लौटा दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, लोग परछाई से क्यों डरते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्योंकि परछाई हमारी पीठ पीछे होती है और हम उससे मुड़कर नहीं, भागकर डरते हैं। लेकिन जब हम सामना करते हैं तो पता चलता है वो बस हमारा ही एक हिस्सा है। अकबर ने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुम फिर से अंधेरे में उजाला ले आए। बीरबल और उल्टा सजा पाने वाला चोर। एक दिन सुबह सुबह शाही दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक आदमी सिर पर राख मलकर, कपड़े फाड़कर दरबार में आया और जोर जोर से रोने लगा। वो चिल्लाया, हुजूर, मेरे घर में चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया, और जब मैंने चोर को पकड़ लिया तो सजा मुझे ही मिल रही है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? चोर को पकड़ने पर सजा तुम्हें क्यों मिली? आदमी बोला, जहांपनाह, बीती रात मैंने एक चोर को घर में पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांधकर दरवाजे से लटका दिया। सुबह लोगों ने देखा और चोर ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने उसे पीटा और बदसलूकी की। अब मेरे खिलाफ ही शिकायत दर्ज हो गई है। अकबर गंभीरता से, यह तो अजीब मामला है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने उस चोर को दरबार में बुलवाया, जो अब सफेद कपड़े पहनकर बड़ी मासूम शक्ल बनाए खड़ा था। बीरबल ने पूछा, तुम चोर हो? चोर बोला, नहीं सरकार, मैं तो बेचारा राहगीर था। इस आदमी ने मुझे पकड़कर पीटा, झूठा इल्जाम लगा दिया। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या तुम उसके घर के पास भी नहीं गए थे? चोर बोला, नहीं हुजूर, मैं तो उस गली में भी नहीं गया। बीरबल मुस्कुरा दिए।
उन्होंने सिपाहियों से कहा, इसके पैर के तलवों की जांच करो। जब सिपाहियों ने चोर के पैर देखे तो उनमें मिट्टी, राख और घर की टोकरी के बुरादे के निशान थे, ठीक वैसे जैसे शिकायतकर्ता के घर में थे। बीरबल बोले, अगर तुम उसके घर गए ही नहीं तो ये निशान तुम्हारे पैरों पर कैसे आए? चोर चुप हो गया। सारा दरबार हंसी में फूट पड़ा। अकबर, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। तुमने चोर के पैरों से उसकी चाल पकड़ ली। बीरबल, जहां पनाह, चोर चाहे लाख सफाई दे, उसकी सच्चाई उसके पैरों के निशानों में छिपी रहती है। अकबर ने चोर को सजा दी और निर्दोष आदमी को इनाम दिया। झूठ चाहे कितना भी सच धज कराए, लेकिन सच की एक नजर में उसका चेहरा उतर जाता है। बीरबल और गायब हुआ न्याय। एक दिन दरबार में एक अजीब सी दिखने वाली महिला फूट फूट कर रोती हुई आई। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा चिंता से भरा था। महिला बोली, जहां पनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी जमीन किसी और को दे दी गई है। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज या गवाह है? महिला ने रोते हुए कहा, नहीं हुजूर, लेकिन जमीन मेरी थी, मेरे पूर्वजों की थी। अब गांव का जमींदार कहता है कि वो उसकी है। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़े और फिर बोले, ये मामला बड़ा पेचीदा है, इसमें हमें बीरबल की जरूरत पड़ेगी। भाग 2, बीरबल की जांच। बीरबल ने उस महिला को गौर से देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे उस जमीन तक ले जा सकती हो? महिला ने सिर हिलाया। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने उस जमींदार से भी बात की, जो बहुत घमंडी था। जमींदार ने कागज दिखाए जिन पर राजसी मुहर लगी थी। बीरबल ने कागज देखे, लेकिन उनकी आंखों में कोई और ही सवाल था। बीरबल ने पूछा, क्या ये जमीन कभी बहुत उपजाऊ हुआ करती थी? महिला ने कहा, हां, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां कुछ नहीं उगता। बीरबल मुस्कुराए, फिर तो सच खुद जमीन बताएगी। भाग 3, जमीन की गवाही। बीरबल ने दोनों पक्षों को जमीन के एक हिस्से पर इकट्ठा किया और वहां एक गड्ढा खुदवाया। फिर वहां मिट्टी सूंघी, माटी को हाथ में लिया और बोले, इस मिट्टी में एक खास बात है। सब लोग चकित थे। बीरबल ने एक वृद्ध किसान को बुलाया और कहा, इस मिट्टी को देखो, ये किस परिवार की खेती की आदत को दर्शाती है? वृद्ध किसान ने मिट्टी को देखा और बोला, ये तो नीम की खाद की खुशबू है, जो सिर्फ इस महिला का परिवार इस्तेमाल करता था। ये तो सालों पुरानी परंपरा है। बीरबल मुस्कुराए तो जमीन ने गवाही दे दी, ये महिला की है। भाग 4, न्याय का पुनर्जन्म। बीरबल ने जमींदार के कागजों की स्याही को जांचा और पाया कि वो नकली थे, हाल ही में बनाए गए। अकबर को जब पूरी जानकारी दी गई तो उन्होंने जमींदार को दंड दिया और महिला को उसकी जमीन लौटा दी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक गूंगे गवाह से सच बुलवा लिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जमीन नहीं। सीख, सत्य चाहे जितना भी दबा हो, वो किसी न किसी रूप में बाहर आता ही है, और बीरबल जैसे बुद्धिमान उसे सामने लाने का रास्ता जानते हैं। बीरबल और अंधेरे का सौदागर। भाग 1, रहस्यमयी तिजोरी। शहर में कई दिनों से एक अजीब अफवाह फैल रही थी। अंधेरे का सौदागर नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति रात को लोगों के घरों में जाकर अंधेरे बेचता है और बदले में सोना ले जाता है। लोग कहते कि रात को वो चुपके से आता है, घर का सारा उजाला गायब हो जाता है और सुबह तक उसके बदले घर के बर्तन, जेवर और धन लुट चुका होता है। अकबर को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। ये कैसी बेवकूफी है, अंधेरा भला कोई कैसे बेच सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शायद ये कोई ठग है, पर ठगी भी एक कला है, उसे समझकर ही पकड़ा जा सकता है। भाग 2, नकली उजाले की दुकान। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक दुकान खुलवाई, जिसका नाम रखा उजाले की दुकान, और बोर्ड पर लिखा, जहां अंधेरा बिकता है वहां उजाला मुफ्त मिलता है।
लोग हैरान रह गए, और सबसे ज्यादा हैरानी उस अंधेरे के सौदागर को हुई। उसने सोचा, ये कौन है जो मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है? एक रात वो बीरबल की दुकान में चुपचाप घुसा। बीरबल और मौन का मुकाबला। एक बार की बात है, शाही दरबार में एक अजनबी साधु आया, जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। उसके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में घमंड। साधु बोला, मैं मौन वाद विवाद का आचार्य हूं। मैं बिना एक शब्द बोले किसी को भी हार मानने पर मजबूर कर सकता हूं। अगर तुम्हारे दरबार में कोई मुझे हराए, तो मैं अपना सारा ज्ञान छोड़कर यही का हो जाऊंगा। अकबर को चुनौती पसंद आई, पर किसी दरबारी को साधु से भिड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अगर ये मौन की लड़ाई है, तो मैं भी शब्दों के बिना जवाब दूंगा। अगले दिन दरबार के बीच में एक गोल मंच बनाया गया। अकबर, दरबारी, नगरवासी सब मौन प्रतियोगिता देखने आए। साधु और बीरबल आमने सामने बैठे। साधु ने अपनी उंगली से हवा में एक दिखाया, बीरबल ने 2 उंगलियां दिखाई। साधु ने हाथ से एक घेरा बनाया, जैसे पृथ्वी का संकेत दे रहा हो। बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया। साधु ने अपनी जेब से एक आम निकालकर हवा में घुमाया। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। बस फिर क्या, साधु उठकर जोर से बोला, मैं हार गया। इस आदमी की मौन भाषा मेरी समझ से परे है। मैं जैसा संकेत देता हूं, ये उससे बड़ा और गहरा जवाब देता है। साधु ने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, अब से मैं आपके दरबार में ज्ञान बांटूंगा, ना कि घमंड। सब हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी ने बीरबल से पूछा, आखिर हुआ क्या? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जब उसने एक उंगली दिखाई तो उसका मतलब था केवल एक भगवान। मैंने 2 उंगलियां दिखाई कि भगवान और आत्मा दोनों हैं। जब उसने पृथ्वी का घेरा बनाया तो वो दिखा रहा था कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर में है। मैंने जमीन की ओर इशारा किया कि वो ईश्वर हर कण में है। और जब उसने आम घुमाया, मतलब था ज्ञान फल है, लेकिन मुझे घमंड है। तो मैंने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए कि विनम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और बोला, बीरबल, तुम शब्दों के बिना भी वो बात कह देते हो जो लोग शोर मचाकर भी नहीं कह पाते। सीख, बुद्धि की असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि मौन समझने में होती है। नई दिशा में ले चले, बीरबल और गूंगी गाय का रहस्य। ये बात उस समय की है जब अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर सुबह की तरह दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण अपने स्थान पर विराजमान थे और बीरबल भी हमेशा की तरह गंभीरता से बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक किसान अंदर आया। उसके हाथ में एक मोटी रस्सी थी और रस्सी के दूसरे छोर पर एक दुबलिपतली, काली सफेद चितकबरी गाय बंधी थी। किसान गंभीर आवाज में, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर आश्चर्यचकित होकर, गाय के साथ दरबार में क्यों आया है और क्या समस्या है तेरी? किसान गंभीरता से, ये गाय मेरी नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से मेरे खेत में है। जब से ये आई है, मेरी जिंदगी उलट पलट हो गई है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुरा रहे थे, कुछ उत्सुक हो गए। अकबर, कौन सी उलट पलट की बात कर रहा है? किसान डरते हुए, ये गाय रात को जोर जोर से रंभाती है, मगर दिन में एकदम गूंगी हो जाती है। मेरे घर में रखा दूध हर सुबह गायब हो जाता है। मेरी पत्नी कहती है कि इस गाय की आंखों में इंसानों जैसी चमक है, जैसे ये सब कुछ समझ रही हो। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, हुजूर, जब गाय गूंगी बन जाए और सब कुछ देखती सुनती हो, तो मामला जरूर कुछ और है। अकबर गंभीर होकर, तो बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल, जहां रहस्य होता है, वहां जवाब भी छिपा होता है। बस मुझे एक रात चाहिए इस गाय के साथ। अकबर ने आदेश दिया कि
कि गाय को महल के अस्तबल में रखा जाए और बीरबल वहां रात बिताए। रहस्यमयी रात। रात के समय बीरबल एक चादर ओढ़कर अस्तबल के कोने में छुप गए। चारों ओर सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी अस्तबल की खिड़की से अंदर झांक रही थी। गाय एक कोने में चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल गूंगी। रात का तीसरा पहर हुआ ही था कि अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। बीरबल सतर्क हो गए। झाड़ियों से एक आदमी बाहर निकला, चुपचाप गाय के पास आया, उसके गले में बंधी घंटी को उतारा और फिर उसके सींग के नीचे छिपी छोटी थैली निकाली। थैली में सोने के सिक्के झलकने लगे। अजनबी गाय से फुसफुसाकर, सब ठीक है? किसी को शक तो नहीं हुआ? बीरबल को सब समझ आ गया। ये कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि चोरी के माल को छिपाने और पहुंचाने का एक जरिया थी। गूंगी बनने का नाटक इसीलिए था ताकि किसी को उस पर शक न हो। बीरबल चुपचाप निकलकर दरबार के सिपाहियों को बुला लाए और उस अजनबी को पकड़वा लिया। सुबह का दरबार। अगली सुबह अकबर के सामने फिर दरबार लगा। अकबर तो बीरबल, क्या तुमने गूंगी गाय की भाषा समझ ली? बीरबल मुस्कुराकर, जी हां हुजूर, ये गाय बोलती नहीं पर बहुत कुछ कहती है। ये चोरों का संदेशवाहक थी। चोरी का माल इसके गले और सींगों में छिपाया जाता था। रात को कोई आकर वो माल निकाल लेता था। किसान के खेत में ये गलती से रह गई, इसलिए वो डर गया क्योंकि चोर इसे वापस लेने नहीं आए। अकबर हंसते हुए, तो मतलब अब चोर पकड़ा गया? बीरबल, जी हां, और उसकी निशानदेही पर पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया है। गाय अब आजाद है और गूंगी नहीं, बल्कि अब ये सबकी नजरों में समझदार है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगा। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर हंसकर, बीरबल, तुम तो सच में हर प्राणी की भाषा समझ सकते हो, अब चाहे वो इंसान हो या गाय। सीख, जहां लोग सिर्फ शक करते हैं, वहां बीरबल सच की तलाश करते हैं, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। बीरबल और अदृश्य गवाह। एक गर्मी की सुबह दरबार में एक सनसनीखेज मामला आया। एक बहुत ही अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसके खजाने से रातों रात लाखों कीमती अशर्फिया चोरी हो गई। न तो ताले टूटे, न ही कोई सुराग मिला। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, किसे शक है? व्यापारी बोला, हुजूर, मुझे अपने ही नौकरों पर शक है, लेकिन इनके पास से कुछ मिला नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, इस रहस्य को सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने नौकरों को बुलवाया और हर एक की आंखों में गहराई से देखा। फिर बोला, मैं इस चोरी को एक अदृश्य गवाह से हल करूंगा। सभी चौंक गए। कल रात की चोरी की पूरी कहानी एक ऐसे गवाह ने देखी है जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो सच कभी नहीं छिपने देता। अगली रात बीरबल ने सभी नौकरों को महल के बाहर एक अंधेरे कमरे में बंद करवा दिया और दरवाजे पर पहरा बैठा दिया। सुबह होते ही उन्होंने सबको बाहर बुलाया और एक एक से पूछा, क्या तुम्हें रात को कुछ दिखा? सभी बोले, नहीं सरकार। सिर्फ एक नौकर थोड़ा झिझका और बोला, मुझे लगा शायद कोई परछाई थी या कोई आंखें देख रही थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बस यही है वो चोर। नौकर कांप उठा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अकबर और दरबार चौंक गया। पर बीरबल, तुमने कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कराए, मैंने रात के कमरे में कुछ नहीं रखा था, बस एक बात फैलाई कि वहां एक अदृश्य गवाह मौजूद है। जिसने सच में चोरी की है वही डरेगा। और हुआ वही। बीरबल ने आगे कहा, जिसका मन साफ होता है वो अंधेरे में भी निडर होता है, पर चोर को हर परछाई अपना पीछा करती लगती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर ताली बजाई और चोर को सजा सुनाई। सच की सबसे बड़ी गवाही हमारी अपनी बेचैनी देती है। बीरबल का जादुई गधा। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, जिसने सबसे ज्यादा ईमानदार होने का प्रमाण दिया उसे मैं इनाम दूंगा। सब दरबारी एक से बढ़कर एक किस्से सुनाने लगे।
मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तो बचपन में ही भगवान की कसम खा ली थी। मैं तो आईना देखकर भी आंखें झुका लेता हूं। बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या नहीं बोलोगे कुछ? बीरबल बोले, हुजूर, कल सुबह तक मैं साबित कर दूंगा कि दरबार में कौन ईमानदार है और कौन नहीं। अगली सुबह बीरबल एक गधा लेकर दरबार में आए। गधे की पूंछ रंगीन कपड़े से ढकी हुई थी। बीरबल बोले, ये जादुई गधा है। जो भी झूठा होगा उसकी हाथ लगाने पर गधे की पूंछ काली हो जाएगी। अकबर को मजा आने लगा। बीरबल ने सब दरबारियों को बारी बारी से गधे की पूंछ छूने को कहा, पर गधे की पूंछ ढकी हुई रही। सबने छुआ और बोले, देखिए मेरी उंगली तो साफ है, मतलब मैं सच्चा हूं। अब बीरबल बोले, हुजूर, असली परीक्षा अब है। उन्होंने कपड़ा हटाया, देखा गधे की पूंछ पर कालिख लगी थी। बीरबल बोले, मैंने पूंछ पर पहले ही कालिख लगा दी थी। जो भी झूठा था उसने डर के मारे गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, ताकि उसका हाथ काला न हो। बीरबल ने दरबारियों के हाथ दिखवाए। कुछ के साफ थे, कुछ के काले। जिनके हाथ साफ है उन्होंने झूठ बोला और पूंछ को छुआ ही नहीं। अकबर जोर से हंसे, वाह बीरबल, ये तो सच में जादू ही था। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी गधा भी काम का होता है, अगर साथ में अक्ल हो।